हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, आज बहुत दिनों बाद हमारी क्लास वापस से बैक टू हो रही है बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बट आज हम लोग वो सेशन वापस से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17 और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसे कैसे डील करेंगे। आपके सामने जो फिगर है कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसे आप बोल रहे हो y, इसे आप बोल रहे हो x, ये लेंथ आपकी z है ना। और इन लेंथ्स में आपस में क्या पूछा हुआ है आपसे, रेशियो, है ना। क्या पूछा है, रेशियो। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने के कुछ डिफरेंट अप्रोचेस दूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस लेंथ को, मतलब इस फिगर को कुछ अगर हम इस तरह से बना लें तो क्या फर्क पड़ने वाला है इस पे, बिकॉज दिस इज ज्योमेट्री, ठीक है। और इसे हम अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लेंथ x थी, ये लेंथ y थी और ये लेंथ थी z। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x जो बड़ी लेंथ थी, y छोटी लेंथ थी, मैंने x और y को इक्वल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, x और y को इक्वल कर दिया। देन इजिली वी कैन से कि y कैन बी रिप्लेस्ड बाय द x, है ना। ये x है, ये x है और ये z है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पता चलेगा कि ये वाली जो लेंथ है ना, जिसको आप z बोलो, एक्चुअली ये अगर x है, ये अगर x है, तो ये आपको x/2 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, x/2 मिलने वाला है, ठीक है। क्यों, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ जब इस तरीके से ये लेंथ इक्वल होंगी और इनको जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलने वाला है, ये मिड पॉइंट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, x की हाफ, यानी x/2 हो जाने वाली है। अब आप देखिए इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ से आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे, यहाँ से आप ऑप्शंस की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। और आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है आपका x + y = z। हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। x और y चूँकि हमने बराबर कर दिए तो ये 2x हो जाएगा और z की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है x/2। तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपका है xy = 2z, xy = 2z। x और y बराबर हैं तो ये x² हो जाएगा और 2, और z की वैल्यू हमारे पास x/2 है। तो देखिए ये x² कभी भी x के बराबर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, जरा हम लोग उसको फटाफट चेक करते हैं। देखिए 1/x + 1/y = 1/z। इसको जरा वेरीफाई करते हैं। चूँकि हमने x को y के बराबर कर दिया है तो 1/x + 1/x मिल जाएगा यहाँ से हमें। अब देखिए z की वैल्यू कितनी है, x/2। तो z की वैल्यू x/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, इससे हम लिखेंगे 2/x। अब देखिए आप जब इनको ऐड करेंगे ना तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 2/x = 2/x, और ये हमारा हो जाता है प्रूफ। इस वजह से यही वाला आंसर हमारा सही होने वाला है। तो यही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की साइड। देखिए आपके सामने आप स्क्रीन पर है एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हम लोग इसको बहुत ही प्यारे तरीके से लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरिटी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसकी फिगर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए मैंने ये लेंथ बनाई A और B, इसी के पैरेलल एक हमारी लेंथ है OP, इसी के पैरेलल हमारी एक लेंथ है OP, ठीक है, ओके। देन इसी के पैरेलल हमारे पास एक लेंथ है CD, इसी के पैरेलल हमारे पास एक लेंथ और है, इसका नाम है C और D, ठीक। देखिए कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हैं आपके सामने। ये इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा और ये इसको इस तरीके से। तो ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है, ये तीनों आपस में लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए दिया है AB PQ CD, तीनों की तीनों पैरेलल है, फटाफट मेंशन कर लिया। AB - CD = 72। देखिए AB और CD के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 72। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB - CD = 72, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए BP और PC का रेशियो 5:3 है। तो BP और PC का रेशियो 5:3 है। ये अगर 5 है, ये हमारी 3 के रेशियो में होगी। आपसे कह रहा है PQ की लेंथ बताइए, आपसे कह रहा है वो कि PQ की लेंथ बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए मैं बोलूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ, आप एक ट्रायंगल देखने की कोशिश कीजिए। ये एक्चुअली है आपका B, तो BAC, आप ट्रायंगल देखिए BAC। देन आप एक ट्रायंगल ये और देखिए POC,
ठीक है। एक ट्रायंगल आपका BAC, एक है आपका POC, दोनों के दोनों सिमिलर हैं बिकॉज ये, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना, और एक एंगल तो कॉमन ही हो गया ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच के एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए अगर ये सिमिलर है तो छोटा वाला ट्रायंगल जो हमारा है ये 3 है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। मतलब अगर ये साइड हमारी 3 लेंथ में है तो ये वाली साइड हमारी 8 की लेंथ में होगी। बताइए अगर ये वाली साइड मेरी OP 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है देन AB हमारा जो है 8 को करेस्पॉन्ड करेगा। अब इसी रेशियो को मैं थोड़ा सा उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। अब आप एक ट्रायंगल देखने की कोशिश करिए BDC, ये D है आपका, और सही से लिखता हूँ इसे, ठीक है, PDC। आप इसको देखने की कोशिश करिए। ये लेंथ आपकी 3 है, 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। ये लेंथ अगर आपकी 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है ना, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में लेंथ कितनी है, 5 है, तो बड़े वाली लेंथ कितनी हो, 8 होगी, है ना। तो छोटे की लेंथ यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो बड़े की लेंथ कितनी होगी, 8 होगी। तो अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, जरा समझिए। अगर यहाँ मैं बोलूँ आपसे AB रेशियो OP, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ AB रेशियो OP, आप कहेंगे ये 8 है तो ये 3 है, ये 8 है तो ये 3 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिखिए OP रेशियो DC, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिखिए OP रेशियो DC, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे OP रेशियो DC लिखने के लिए मुझे लग रहा है कि छोटे वाले की जो साइड है वो 5 है, यानी OP हमारी कितनी होगी, 5 हो गई। देखिए ये जो लेंथ थी इस वाले ट्रायंगल में 3 आ रही थी, बट आप अगर इस ट्रायंगल को लेंगे, अब छोटी वाली लेंथ यहाँ पे हमारी 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो पूरी वाली कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी ये 5 होगी और ये 8 होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने जो रेशियो बनाया वो 8, 3 और 5, 8 का है, जहाँ पे एक जो कॉमन साइड हमारी कौन सी है, वो OP है। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका और इसका आपस में, यहाँ से आपको मिलेगा ये 40, ये मिलेगा 24 और ये मिलेगा 15। तो ये है इस क्वेश्चन का सही रेशियो, यानी कि AB, OP और DC ये सही रेशियो है इन तीनों पैरेलल साइड्स का। अब आपसे इस क्वेश्चन में जो डिटेल है, आपसे कह रहा है AB और CD के बीच का डिफरेंस कितना है, 72। तो आप देखिए आपकी AB कितनी है और आपकी CD कितनी है और इनके बीच की गैपिंग कितने की है, कितना मिलेगा, 6 यहाँ पर और 10 वहाँ पर, 16, ठीक है। इनके बीच की गैपिंग कितनी है, 16 की है। तो 16 की जो वैल्यू है वो 72 दी हुई है। अगर 16 बराबर 72 तो मैं 8 से काट रहा हूँ, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 नाम 72, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपका 9/2। आपसे इस क्वेश्चन में PQ लेंथ पूछी हुई है। देखिए यहाँ पे आप फटाफट Q कर लीजिए, ये कुछ भी नहीं है इसमें, Q है, इसे Q कर लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो PQ लेंथ आपके किसको करस्पॉन्ड करी, 5 यूनिट को। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली है 9/2 और 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछता है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, जरा बताइए फटाफट, ठीक है। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू आप अगर इस फिगर को पकड़ेंगे तो ये 5 यूनिट है, बट अगर आप PQ को इस रेशियो में पकड़ेंगे तो PQ जो है आपका यहाँ पे 15 है। इसकी जात का पैदा मारूं, ठीक है। अगर आप PQ को इस रेशियो में पकड़ेंगे तो आपको मिलेगा PQ कितना, 15। दैट मीन्स अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 9/2 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 15 में 135/2, और इसका अगर हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 67.5, ठीक है। कितना मिलेगा, 67.5। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की साइड। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। ये भी सिमिलरिटी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे लगा है ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसको, और ठीक है कुछ इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। देखिए मैं फटाफट इसको बना लेता हूँ। A, ये है आपका B, एंड ये है आपका C, ये है आपका E, N, F, और बाकी की जो है इसको बोला है इस पॉइंट को G और इसे बोला है D, ठीक है। देखिए क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे पास दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है AB, EF और, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है आपकी, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो इसके अलावा जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसमें बोला है कि EG आपकी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, यानी ये जो छोटी सी लेंथ आपको दिख रही है ये 5 है, ठीक है, मैंने लिख दी है। GC, ये जो GC आपको दिख रही है ये 10 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। DC आपके 18 है। अच्छा, ये वाली लेंथ आपकी पूरी की पूरी कितनी है, 18 है, कोई बात नहीं है। कैलकुलेट AC, अगर AB आपकी 15 है, ये लेंथ आपकी 15 है और आपको यहाँ पे निकालना है ये फुल लेंथ AC, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में AC, कि AC क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी का कैसे यूज़ करेंगे आप सभी को मालूम है। देखिए आप फटाफट एक चीज़ समझ लीजिए, जब कभी भी आपको सिमिलरिटी में ये डुगडुगी दिखाई पड़ जाए किसी भी तरीके से, ये आपको डुगडुगी दिख रही है इधर से पीटने वाली,
जब भी आपको ये शेप दिख जाए, ट्रेपेजियम में वैसे आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या होता है, अगर ये वाली लेंथ 1 है और ये 2 है, तो इसमें ये 1 होगी तो ये 2 होगी, ये 1 होगी तो ये 2 होगी। इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी का बेहद खूबसूरती से इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन में भी इसको हम अप्लाई करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में भी डुडुवी देखनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपको दिख रही है, ठीक। अब ये लेंथ अगर 18 है, देखिए ये 5 और ये 2 है, आप बोलेंगे कि ये 1 है और ये 2 है, बताइए रेशियो क्या बनेगा इनका, 1 और 2। तो ये जो डुडगी आपको दिख रही है, ये छोटी वाली 1 है, बड़ी वाली 2 है, तो बड़ी वाली 2 है ना, ठीक है, और छोटी वाली कितनी है, 1 है। तो अगर बड़ी वाली 2 है यानी 18, अगर 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पर 18 है, छोटी वाली कितनी होगी 9, यानी ये साइड अगर हमारी 18 है तो ये वाली हमारी कितनी होगी 9, ठीक है। देखिए आपको ये 9 आ गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा रहा हूँ ABC। अब देखिए फटाक से ध्यान से ABC में देखिए, ABC में छोटी लेंथ हमारी 9 है और बड़ी लेंथ हमारी 15 है। तो 15 और 9 का रेशियो ये कहता है, ठीक है, कि 15 और 9 का रेशियो कहता है कि 5 और 3 का रेशियो होना चाहिए साइड्स में, ठीक है। अगर बड़ी लेंथ हमारी 5 को करेस्पॉन्ड कर रही है, छोटी 3 को करेगी, है ना। तो अगर छोटी 3 को कर रही है, ठीक है, अगर छोटी लेंथ 3 को कर रही है तो 3 वाली वैल्यू तो आपकी यहाँ पे कितनी है, 3 गुनी हो रही है, मतलब, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको निकालनी है यहाँ पे AC में से आपके पास EC ऑलरेडी है, ये 10 है और ये 5 है, मिला के 15 हो रही है, आपको A ही चाहिए। बट आप ऑलरेडी AC पूरी की पूरी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए छोटे वाली लेंथ कितनी है हमारी, 3 है, मैंने यहाँ बताया छोटी लेंथ 3 है, बड़ी वाली 5 है, छोटी वाली 3 है, बड़ी वाली 5 है। तो छोटी वाली 3 है, कितनी है छोटी वाली, 3 है। इस वाली साइड को देखिए, छोटी वाली हमारी कितनी होगी 3, इस ट्रायंगल में छोटी लेंथ कितनी होगी 3 हो गई, और यहाँ पे है कितनी है 15, 10 ये 5 ये मिला कितनी होगी 15, तो 1 बराबर आपका 5 हो गया। अब बड़ी लेंथ आपको निकालनी है AC, तो अगर बड़ी कितनी है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे AC कितनी होगी 5 होगी, तो अगर 1 बराबर 5 तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा 25, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की साइड में। देखिए आपके सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, कौन सा, नंबर 20। देखिए इसमें क्या स्टोरी है, आपके सामने 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये 2 स्क्वायर हैं जो इस तरीके से कुछ ऐड हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐड हैं, और इन दोनों स्क्वायर्स की साइड आपको मालूम है यहाँ पे 8 और 20, यानी अगर इसकी साइड 8 है और इसकी साइड 20 है, इस तरीके से डिटेल हमारे पास है, और ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है जो कि इस वाले कॉर्नर से होकर के नहीं जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, ये जो एरिया शेडेड है इस एरिया को कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया, देखिए कैसे निकालेंगे, क्या आपके दिमाग में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के फटाफट। देखिए मेरे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अगर ये 8 है ये 20 है, तो चूंकि ये स्क्वायर है ये साइड भी कितनी है 20 है। बट अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें तो हमको एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला दिख रहा है और एक ही छोटा दिख रहा है, जो कि कैसे है, सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखिए सेम ओरिएंटेशन है, तो आपको सिमिलरिटी थोड़ा सा देख करके भी आपको आना चाहिए कि कौन सा सिमिलर है। बार बार सिमिलरिटी आप प्रूव नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आपको समझना होगा कि क्वेश्चन सिमिलर है कि नहीं, है ना। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका क्या है, सेम ओरिएंटेशन है, सिमिलर है। अब आप देखिए छोटे वाले की साइड 8 है और बड़े की साइड 28 है। देखिए अगर ये 8 है तो बड़े की साइड कितनी है 28 है। रेशियो निकालिए, 4 दूनी 4 सत्ते, तो 2:7 का रेशियो आ रहा है, मतलब छोटा 2 है तो बड़ा 7 है। तो बड़ा वाला यहाँ पे कितना है 20 है, तो 7 है हमारे हिसाब से, बड़ा वाला कितना है 7 है। तो इस ट्रायंगल की अगर दूसरी साइड की बात करें, मतलब इस वाली साइड की बात करें, तो वो भी ये वाली साइड अगर 7 है तो ये वाली 2 होगी, 2 और 7 का रेशियो है। अगर छोटा वाला 2 है तो बड़ा वाला कितना है 7 है, तो 7 वाली वैल्यू कितनी 20 है। तो 7 बराबर अगर आपका 20 है तो 1 बराबर आपका 20/7 होगा, तो 2 बराबर कितना होगा 40/7 होगा। बताइए, यानी ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 40/7, कितनी आएगी 40/7। आपको जो एरिया चाहिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस यानी कि 8 और इंटू हाइट यानी कि 40/7। देखिए फॉर्मूला मैंने बहुत पहले बताया था, आप समझ लीजिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ये फॉर्मूला काफ़ी है, ठीक है। बट अगर आपके पास बेस और हाइट है तो यहाँ पे बेस भी है हाइट भी है, राइट एंगल है, लगा दिया फटाफट। 1/2 इंटू 8 हमारा बेस है, 40/7 हाइट है, तो उसे काट लो, ये आपका मिल जाएगा आपको 160/7, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया क्वेश्चन, और इसी के साथ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की साइड। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है, और मैं भी इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये साइड आपको 13 दे रहा है, ये साइड आपको 12 दे रहा है।
आपसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है जो शेडेड है। मैं अभी इसको यहाँ पे शेड नहीं करूँगा बिकॉज आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है क्या एरिया पूछा है, बट मुझे आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, थोड़े से एंगल्स आपको दिखाने हैं, तो इसलिए मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये लेंथ अगर 12 है, ये 13 है, अगर ये 13 है तो बिकॉज ये स्क्वायर है, ये लेंथ भी हमारी कितनी होगी, 13 होगी। ये 12 है, ये 13 है, तो जैसे ही 12 13 देखिए आप बोलोगे भैया ये 5 होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर ये लेंथ 12 है तो ये लेंथ कितनी होगी, पूरी की पूरी, ये भी तो 12 होगी बिकॉज ये 12 है, ये 12 बिकॉज स्क्वायर है। तो ये लेंथ को अगर आप 5 बोल रहे हो तो ये लेंथ को फिर आप कितना बोलोगे, 7। तो आपने इस छोटे वाले ट्रायंगल जिसका आपको एरिया निकालना है, जिसका एक एंगल 90 है, उसकी एक साइड आपने निकाल ली कितनी, 7। तो अगर आप इसकी ये साइड निकाल पाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल है आपको 90, मैंने बोला इसे थीटा, ठीक है, मैंने बोला इसे थीटा। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, ठीक है, बिकॉज तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल जो बीच का है ना, ये कितना है, ये भी 90 है, ठीक है, बीच का एंगल कितना है, 90 है, और ये क्या है, थीटा है। तो अगर ये 90 ये थीटा, तीनों का सम कितना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा थीटा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में कम दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको और सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, थीटा होगा, तो ये दो ट्रायंगल आपको दिख गया। यहाँ पे थीटा 90 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी वही है थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे कैसे सिमिलर हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 90 के सामने है ना, मुझे जो साइड निकालनी है एक्चुअली मुझे बस वो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो सामने वाली साइड जो मुझे चाहिए वो कैसे निकाल सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड निकाली है मैं। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा के सामने बड़े वाले में 5 है, और छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, नहीं पता, तो x है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और देखिए अब ये लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरा कोई भी आप साइड जो आपको पता है, देखिए थीटा के सामने यहाँ पे 7 है, थीटा के सामने यहाँ पे कितना है, 12 है, तो थीटा के सामने यहाँ पे कितना है भाई, 12 बड़े वाले में, ठीक, और छोटे वाले में कितना है, 7 है। तो अगर आपको x निकालना है तो आप बोलोगे यहाँ पे, ठीक है, कि x की जो वैल्यू होने वाली है कितना होगी भाई, 35/12, कितना होगी, 35/12। तो जो x की वैल्यू होगी आपकी वो होगी 35/12, यानी ये वाली साइड आपकी आएगी 35/12। अब आपको जो शेडेड एरिया चाहिए उसके दो साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं, तो लगाने का फंडा क्या होगा, 1/2 करेंगे, बेस करेंगे, इसी को बेस बना लीजिए, है ना, 35/12 बेस हो गया, और इसको आप हाइट बना लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 7, है ना। तो इस तरीके से 12 दूना 24 और 35 × 7, तो ये देखिए अपॉन में 24 मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 × 35, 5 3 इधर 3 21 और 3 24, तो 245/24 ये आपका जो था इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी के बाद इस सेशन को हम लोग यही एंड अप करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।